जब जिंदगी में अकेलापन आपके दिल को घेर लें तो ये 3 आदतें ज़रूर अपनाएं। यही 3 आदतें आपको अंदर से मजबूत, पुरसुकून और खुद कफील बना देंगी। वो लम्हा कितना भारी होता है ना जब इंसान खुद अपने साथ बैठने से डरने लगता है, उकताने लगता है। जब कमरा वही हो, घर वही हो, दीवारें वही हो, लेकिन फिजा बदल जाए और दिल बार बार ये सवाल करे कि आखिर ये कैफियत ख़त्म क्यों नहीं होती। क्यों ये अकेलापन दिल को इस तरह जकड़ लेता है कि इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन जरा रुककर सोचे कि क्या अकेलापन ये वाकई एक आजमाइश है या इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। क्या ये मुमकिन नहीं कि यही कैफियत जो हमें खौफ ज़दा करती है दरअसल हमें ये एक नई ताकत देने आई है, मगर हम इससे घबराकर इस मौके को खो देते हैं। देखें, अगर जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा आए ना जब अकेलापन आपको घेर ले, जब खामोशी आपके दिल पर बोझ बनने लगे, जब दिन की रोशनी भी आपको बेचैन करने लगे, जब रात का अंधेरा भी आपके सुकून को निगलने लगे, तो उस वक्त घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, खुद को टूटने नहीं देना, खुद को बिखरने नहीं देना, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जहां से एक नया सफर शुरू हो सकता है। एक ऐसा सफर जो आपको अंदर से लिटरली मजबूत बना सकता है, एक ऐसा रास्ता जो आपके दिल को हकीकी सुकून दे सकता है, और एक ऐसी तब्दीली जो आपको दूसरों का मोहताज कभी नहीं होने देती, बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत, पुरसुकून और खुद कफील बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए, वो कौन सा तरीका है जो इस बेचैनी को ताकत में बदल देता है। तो देखिए, हकीकत ये है कि अगर आप इस अकेलेपन में ये 3 आदतें अपना लेंगी ना तो यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आपका वही दिल जो बेचैन था वो सुकून का गहवारा बन जाता है। वही इंसान जो खुद को कमजोर समझ रहा था वो अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि हालात भी उसके सामने झुकने लगते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपको इस तन्हाई और अकेलेपन से निकालकर, जो आपको मजबूत, खुददार, खुद कफील और खुद मुख्तार बना दे, तो क्या आप इन आदतों को अपनाना नहीं चाहेंगी? तो अगर आपने ये 3 आदतें अपना ली तो ये वाकई आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जो लिटरली आपकी लाइफ को एलिवेट कर देंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट मॉर्निंग से। मैं यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी और रोटियाँ। और खाना बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाऊंगी और बाकी घर के काम करूंगी। और आज ना शाम के टाइम में बहुत अच्छा वाला मौसम भी हुआ था, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि शाम के टाइम में कितने अच्छे बादल और घटा छाई हुई थी। और फिर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ बच्चों ने मौसम को एंजॉय किया। तो चले घर के रैंडम काम करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। डिस्कस करते हैं सबसे पहली आदत जिसे आपको अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाना है। ये आदत बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो बुनियाद है जो आपको और आपकी ज़िंदगी को वाकई बदल देगी। यही वो आदत है जो इंसान को कभी भी बिखरने नहीं देती, बल्कि उसे संभाल कर एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। ये आदत है अपनी मसरूफियत को अपना हथियार बना लेना। देखिए, ये बात ज़रा गौर से सुने कि इंसान के पास जब कुछ करने को नहीं होता ना तो सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? वही ख्यालात, वही पुराने वसवसे, वही माजी की यादें, वही लोगों के साथ होने वाले तकरार, वही पुराने माजी के लम्हात जो हमारे दिल को बोझल कर देते हैं। वही पुरानी बातें सोचते हैं ना हम जब भी फारिग होते हैं। तो यही खाली वक्त अक्सर हमारे जहन को एक ऐसी जगह बना देता है जहाँ बुरी सोचें जड़ पकड़ लेती हैं, और फिर यही सोचें हमें मजीद कमजोर और बेचैन कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी जिंदगी में बामकसद मसरूफियत पैदा करता है तो फिर उसके अंदर एक हैरान कुन तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जब आप कुछ नया सीखने लगते हैं, कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, अपने किसी हुनर पर काम करते हैं, अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ का कोई गोल सेट करते हैं, तो फिर वही वक्त जो पहले बोझ लगता था अब कीमती लगने लगता है। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा काम ही शुरू करें, आपने कोई बड़ा ही कारनामा सर अंजाम देना है। छोटे कदम ही बड़ी तब्दीली लाते हैं और बात
बात सिर्फ अपने आप को बिजी रखने की है। कोई हुनर सीखना, अपने जिस्म को मजबूत बनाना, सेल्फ केयर करना, अपने आप को तवज्जो देना, अपने जहन को बेहतर बनाने की कोशिश करना, तो ये सिर्फ आपको इस एहसास से निकालकर एक नई सोच देती है। देखिए, याद रखें कि मसरूफ रहना सिर्फ वक्त गुजारना ही नहीं होता, बल्कि ये अपने आप को बेहतर बनाने का एक अमल होता है। जब आप अपने वक्त को कीमती बनाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को भी कीमती समझने लगते हैं। आपको ये एहसास होने लगता है कि आपकी जिंदगी का एक मकसद है और आप उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही एहसास इंसान को अंदर से ताकतवर बनाता है कि अब वो अकेला नहीं है बल्कि अपने सफर में मसरूफ है। उसका हर दिन एक नया कदम होता है, एक नई सोच होती है, सीखने का एक नया अमल होता है। वो कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखता है। उसका हर कदम उसको मजबूत, खुददार और खुद कफील बनाता है। हर दिन उसको एक पुरसुकून इंसान बनाता है। अब देखते हैं कि वो दूसरी आदत कौन सी है। तो देखते हैं कि वो दूसरी आदत कौन सी है जिस पर इंसान की पूरी अंदरूनी दुनिया खड़ी होती है, और ये आदत है खुद अपने साथ दोस्ती करना। जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दें कि क्या वाकई आप खुद को जानते हैं? क्या कभी आपने खामोशी में बैठकर अपने दिल की बात सुनी है? हम सारी जिंदगी दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, हम सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अजनबी बन जाते हैं। हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता। यही वजह है कि जब अकेलापन हमें घेरता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें अपने ही साथ रहना मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ बैठना सीख लेते हैं, अपने साथ वक्त गुजारना सीख लेते हैं, अपनी खामोशी को सुनना सीख लेते हैं, तो फिर हम ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जहाँ सुकून होता है, जहाँ एक अजीब सी मजबूती होती है। तो कभी खामोशी में बैठें, कभी अकेले में बैठें तो अपने दिल के बारे में सोचें, अपने एहसासात के बारे में सोचें, अपने मकसद को याद करें, अपने गोल सेट करें और अपने दिल से ये पूछें कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी देती है। ये सब सवालात शुरू में तो मुश्किल लगेंगे, शायद आपका दिल भी बेचैन हो, लेकिन यही वो मरहला है जहाँ से असल तब्दीली शुरू होती है। जब आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं और जब आप खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको दूसरों की तवज्जो की ज़रूरत नहीं रहती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी कदर पहचान लेते हैं, और जब आप अपनी कदर पहचानना शुरू कर देते हैं, अपनी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी रवैया आपको तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी खुशी, आपका सुकून और आपके फैसले दूसरों के हाथों में नहीं होते, बल्कि अब आपके अपने इख्तियार में होते हैं। और यही वो मकाम है जब इंसान अंदर से मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं तीसरी आदत की तरफ, और ये सबसे गहरी आदत है। देखिए, ये तीसरी आदत सबसे ताकतवर आदत है जो इंसान के दिल की वीरानी को हकीकी सुकून में बदल देती है। ये आदत है अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना। जरा सोचें, जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तब भी एक ऐसी हस्ती होती है जो हर लम्हा हमें सुन रही होती है, जो हमारे दिल के हर दर्द को जानती है, जो हमारी खामोश आहों को भी समझती है। लेकिन हम उसी दरवाजे को सबसे आखिर में खटखटाते हैं। लोगों से धक्के खा के, लोगों की बातें सुनकर, लोगों के तंज बर्दाश्त करने के बाद आखिर में हम उस हस्ती की तरफ लौटते हैं। हालांकि वही दरवाजा तो सबसे पहले खुलने वाला होता है। जब आप अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं, अपने जज्बात को दुआओं में बहने देते हैं, अल्लाह के जिक्र के ज़रिए दिल को अपने नरम करते हैं और शुक्र के ज़रिए अपनी सोच को अच्छा बनाते हैं, तो फिर एक अजीब सी रोशनी आपके अंदर उतरना शुरू हो जाती है। वो सुकून जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं मिलता,
वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में जगह बनाने लगता है। याद रखें, ना असल ताकत लोगों के साथ में है और ना हालात के ठीक होने में है, बल्कि असल ताकत उस ताल्लुक में है जो आपका अपने रब के साथ होता है। जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है ना, तो इंसान कभी भी तन्हा नहीं रहता, चाहे वो बज़ाहिर कितना ही अकेला क्यों ना हो। उसका दिल मुतमईन होता है, उसकी रूह पुरसुकून होती है और उसका यकीन उसे हर मुश्किल से निकलने में हौसला देता है। तो ये अकेलापन आपके लिए अल्लाह की तरफ से कभी भी मुश्किल वक्त नहीं होता, बल्कि ये एक अल्लाह की तरफ से मौका होता है जिसमें इंसान खुद को पहचान सकता है और अल्लाह के करीब हो सकता है। मुश्किल हालात आएंगे, कभी हालात बिगड़ेंगे, कभी दिल बोझल भी होगा, लेकिन अपने आप को खुशगवार रखना ये आपके अपने बस में है। हालात आपके अपने बस में नहीं होते, लेकिन आपका रद्द अमल, आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, ये सब आपके अपने बस में है। तो देखें, अगर इन तीनों आदतों को आपने सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया ना, तो यकीन करें वही तन्हाई जो आपको तोड़ती थी, आपको बेजार करती थी, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप अंदर से मजबूत होंगे, पुरसुकून होंगे इंशाल्लाह। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।